इनकी तो दुकानें भाई पहले से बंद हो गई थी, क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग थी। अगर हमें पता होता, अगर हमारे लोगों को पता होता तो हमारी दुकानें बंद हो जाती। अगर हमारी प्लानिंग, आप कह रहे हो? हाँ, ये पूरा प्लान करके बैठे हुए थे, ये पूरा प्लान करके बैठे हुए। और आप? हाँ जी, गेट तक आ गए थे, पूरा ईटा पत्थर यहाँ फेंका उन्होंने गेट से। अगर गेट खुला होता तो हम यहाँ पे मतलब ऊपर हो जाते। जब पुलिस आई है, जब उन लोगों ने वहाँ पे उनको पकड़ लिया है, उसके बाद जाके शांत हुआ, लेकिन फिर भी वहाँ से मतलब ईटा पत्थर चल रहा था। जब पूरी फौज आई है, उसके बाद जाके वो लोग शांत हुए हैं। अब अचानक बाहर हुआ, चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो हम लोग बाहर निकले। मेरी बात सुनो, लड़ भगा दिया गया। अपने मेरी बात सुनो, अपने घर पे जाओ। अगर क्या बोलेंगे, रात को 7 आदमी वहाँ रैली वाले उठा के बंद कर दिए। मतलब जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे उनको ही पकड़ लिया गया? उनको ही बंद कर दिया गया। उनको क्यों पकड़ा गया? वही तो, शोभा यात्रा के साथ तो पुलिस भी थी। उन्हीं के चोट लगी है और उनको ही घर से उठा लिया। पुलिस खड़ी तो परमिशन होगी, जब तो पुलिस ऐसे कैसे निकलने देगी? शोभा यात्रा के साथ कुछ पुलिस वाले भी चल रहे थे, वो भी घायल हुए हैं। वो भी घायल हुए हैं। तो यह इस पथराव हुआ था, उसके बाद वहाँ से गोलियां भी चलाई गई। पथराव बहुत ज़्यादा करा गया कि उन्होंने यहाँ पर दुकानें गलियाँ कुछ नहीं छोड़ा, सब में पथराव, गल्ला लूटे गए, दुकानें फेंकी गई, रेडी पटरी वालों को किसी का सिलेंडर ले गए। अच्छा, लूट? उनका गाड़ी भी तोड़ी, सारी बोरियां भी ले गए, चीनी की, चावल की, जो भी थी सब साफ। उनकी संख्या ज़्यादा थी, कम से कम वो भी 1000-1500 आदमी होंगे, छोटे से लेकर बड़ा तक सब पथराव कर रहे थे वहाँ से। अच्छा, तलवारें और गोलियां सब चल रही थी। निकल नहीं सकती सामने, कोई भाई बहू बेटी नहीं जा सकती, निकल के बाहर नहीं जा सकती। जाते इधर तुम जाके देखो, एक मेरी यकीन नहीं करती, इधर जाके देखो तुम, कितना बुरा हाल है, निकल नहीं सकते। कोई लड़की नहीं जा सकते, कोई औरत नहीं जा सकते। क्यों, क्या खतरा है लड़की औरत को? बड़ा गाली इलाका है, मुसलमान इलाका है। औरत निकलेगी तो औरत को छेड़ना, उल्टा सीधा बोलना, ये कहाँ की वो है? तो इनके पुलिस केस नहीं होते हैं जो आप इतनी बता रहे हो? पुलिस तो एकदम और यहाँ से हम, क्योंकि यहाँ आम आदमी हमें नहीं मिल रहे हैं जो ये बता सकें कि असल में हुआ क्या था, तो दोस्तों यहाँ से हम अंदर गलियों में जा रहे हैं और ये देखते हैं आम लोगों से बात करके कि ये मामला क्या था पूरा। जो सच्चाई पता चलेगी वो आम लोगों से पता चलेगी, और वो हम चलते हैं दोस्तों और लोगों के व्यू लेते हैं कि असल में मुद्दा हुआ था क्या, ये झगड़ा हुआ कैसे, मेन कारण क्या था इसका, उसको जानने के लिए दोस्तों लोगों से मिलना पड़ेगा, जो होंगे आम आदमी से मिलने के लिए हमें जाना पड़ेगा गलियों में। तो चलिए दोस्तों, गलियों में चलते हैं और लोगों से मिलके आपको सच्चाई की तह तक लेके चलते हैं। आप बताओ, क्या कह रहे थे आप? इनकी तो दुकानें भाई पहले से बंद हो गई थी, क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग थी। अगर हमें पता होता, अगर हमारे लोगों को पता होता तो हमारी दुकानें बंद हो जाती। अगर हमारी प्लानिंग, आप कह रहे हो दंगा शुरू होने से पहले ही मुसलमानों की दुकानें बंद हो गई थी? हाँ जी, हाँ जी, ये पक्की बात है, इनकी दुकानें पहले बंद हो गई थी। यानी ये प्री प्लान था दंगा? हाँ जी, हाँ, ये पूरा प्लान करके बैठे हुए थे, ये पूरा प्लान करके बैठे हुए। और आपको कुछ पता नहीं था, अचानक हमला हो गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ कुछ नहीं, वहाँ बोतलें भी हैं, पत्थरे भी हैं, पथराव भी कर दिया एकदम से। तो इतनी बोतलें, पत्थर और ये तलवारें आग एकदम से आई कहाँ से? ये तो भी अगर प्लान करके बैठते तो हम भी मतलब तुरंत निकाल के मारते, पर हमारा तो कोई प्लान था नहीं ना। प्लान तो उनका था, जब तो निकाल के मारे हैं वो। इतनी फोर्स आई है, अभी भी इतनी फोर्स आई हुई, पुलिस आई हुई है। अब बताइए, अब वो पुलिस वालों के ऊपर हमला कर रहे हैं। बताइए, अब पुलिस वालों के ऊपर हमला कर रहे हैं वो लोग। भाग दौड़ मची, अचानक तो बाहर निकले। ये गेट बंद करने वाला तो आपको कोई भलाई चाहता होगा ना, जो गेट बंद कर दिया दंगाई अंदर ना आ सके। वही तो कह रही, बच्चों ने बंद करेंगे, पता ही नहीं। तो क्या जो दंगाई थे वो यहाँ तक आ गए थे, गेट तक? हाँ जी, गेट तक आ गए थे, पूरा ईटा पत्थर यहाँ फेंका उन्होंने गेट से। अगर गेट खुला होता तो हम यहाँ पे मतलब ऊपर हो जाते। ईंट पत्थर जो फेंके वो गली के अंदर फेंके? हाँ जी, गली के अंदर फेंका है, कैमरा लगा, आप देख सकते हैं। तो गली में नहीं एंट्री कर पाए वो लोग? गली में नहीं कर पाए एंट्री, क्योंकि गेट बंद हो गया था। तो उस वक्त सब गली वाले क्या कर रहे थे? सब गली वाले क्या कर रहे थे, अब वो सब अब बच्चे संभालेंगे कि उनको जाएंगे पकड़ने के लिए। तो क्या पुलिस नहीं आई थी उस टाइम पे? उस टाइम पुलिस नहीं आई थी, पुलिस तो बहुत देर में आई, रात को आई पुलिस नहीं आई थी। तब तक वो लोग दंगाई जो थे दंगा करते रहे? जब पुलिस आई है, जब उन लोगों ने वहाँ पे उनको पकड़ लिया है, उसके बाद जाके शांत हुआ, लेकिन फिर भी वहाँ से मतलब ईटा पत्थर चल रहा था। जब पूरी फौज आई है, उसके बाद जाके वो लोग शांत हुए हैं। अब अचानक बाहर हुआ, चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो हम लोग बाहर निकले। शाम का टाइम था, मेरे पास तो छोटे दो बच्चे थे। अब मैं बच्चों को लेके घर में भागू, क्या करूं? छोटे बच्चे थे मेरे पास, वो मतलब दोनों बेटियां आई हुई थी, उनके बच्चे संभालने में लगी थी मैं। एक बेटी ड्यूटी गई थी, एक बेटी घर में थी, ताई के घर। तो ये दंगा उसी टाइम में जब शोभा यात्रा निकल रही थी यहाँ से?
तो सुबह वाला मेरे को नहीं पता है, शाम को जब हुआ है, जब हम नहीं, लोग शाम को जो सुबह शोभा यात्रा हनुमान जी की निकल रही थी उस किसी ने चिल्लाने की आवाज आई है। भाई और साहब जो मेरी बात सुनो, लट भगा दिया गया। अपने मेरी घर पे बात जाओ, अपने घर पे सुनो, जाओ। अगर अन्याय हो रहा है तो मीडिया के सामने बोलो, देश देखता है इस बात को, बोलो। क्या बोलेंगे? रात को 7 आदमी वहाँ रैली वाले उठा के बंद कर दिए। मतलब जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे उनको ही पकड़ लिया गया, उनको ही बंद कर दिया गया। लेकिन वो कह रहे 21 दंगाई भी पकड़ लिए गए हैं, 21 में 14 ही पकड़े गए हैं। 14 पकड़े गए हैं। तो ऐसा तो नहीं 7-8 वो गिन लिए गए जो शोभा यात्रा के हो सकता है। निकालने वाले थे। न्यूज में 21 दिखा रहे हैं। हाँ, न्यूज में 21 दिखा रहे हैं जो। हाँ। ऐसा तो आप क्या कहने का मतलब है 7-8 लोग वो भी पकड़ लिए जो शोभा यात्रा निकाल रहे शोभा थे। यात्रा निकाल रहे थे, उनको क्यों पकड़ा गया? वही तो, शोभा यात्रा के साथ तो पुलिस भी थी, उन्हीं के चोट लगी है और उनको ही घर से उठा लिया। शोभा यात्रा के साथ तो पुलिस भी थी। हाँ, पुलिस भी नहीं कुछ नहीं कर पाया। जाहिर है परमिशन लेकर निकाल रहे होंगे। जब पुलिस खड़ी तो परमिशन होगी, जब तो पुलिस ऐसे कैसे निकलने शोभा देगी? यात्रा के साथ कुछ पुलिस वाले भी चल रहे थे, हाँ? वो भी घायल हुए हैं। वो भी घायल हुए हैं। तो यार इसका मतलब ये तो है कि शोभा यात्रा तो परमिशन से निकल रही थी। भाई इन्होंने तो बिल्कुल मिनी पाकिस्तान बना रखा पूरा, कोई भी नहीं निकल सकता यहाँ से। नहीं तो झगड़े तो बतेरे हुए हैं। और अच्छा, जो पथराव हुआ वो केवल शोभा यात्रा पे हुआ या आगे तक आगे? शोभा यात्रा पे करके उन्होंने यहाँ से लेके पूरा रोड घेर लिया, सब गाड़ियाँ घोड़े तोड़ गए और गलियों में पथराव भी कर दिया। हाँ। लोगों के घरों पे पथराव कर रहे हैं। बिल्कुल, ये लगा लो आगे 1000 वाली गली तक दौड़े हैं वो। कितने लोग थे? वो कहते हैं शोभा यात्रा के लोग कम थे और वो लोग ज़्यादा थे। शोभा यात्रा में ज़्यादा 50-60 आदमी होंगे, 100 आदमी होंगे, इससे ऊपर नहीं थे। अच्छा, छोटी सी शोभा यात्रा निकल रही थी। बड़ी एक सुबह निकल चुकी थी। अच्छा, आपको क्या लगता है इतनी भीड़ एकदम से कहाँ से जुट गई? पहले से प्लानिंग होगी इनकी। अच्छा, हमें हर आदमी यही कह रहा है कि एक साथ इतने हथियार, इतनी बोतलें, इतने पत्थर। प्लानिंग से ही होगा ना। अब जैसे अगर हमें झगड़ा करना होगा तो हम ये 3 जने थोड़ा खड़े रहेंगे यहाँ, हम भी तो अपने साथ वालों को बुलाएंगे जब भी तो झगड़ा होगा। तो ये प्लानिंग थी उनकी, और क्या था। तो आपके तो सर पे पड़ गई एकदम से। बिल्कुल, किसी को नहीं पता। मैं तो यहाँ बैठा था जब भाग के आए वो, जिन्होंने शोभा यात्रा निकले हमारे सामने भाग के गए इधर से, और सब फूटे फाटे थे। अच्छा, जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे वो घायल कर दिए गए थे। हाँ, ऊपर से पथराव हुआ, किसी के कहीं लगी, इधर से भाग के गए हमारे सामने, हम यहाँ बैठे हुए थे। और पुलिस ने उनमें से भी 5-7 लोगों को पकड़ लिया है। रात को पकड़ लिया, फिलहाल थाने में ही होंगे वो। तो आपको पता है उनके खिलाफ क्या है, चार्ज लगाया है? हम ये नहीं पता चला अभी। अच्छा, ये नहीं चला। तो उनकी गिरफ्तारी दिखाई है या उनको ऐसे बिठा रखा है? भाई उनको बैठा रखा रात से। अब वो थाने में घुसने नहीं दे रहे, कोई जाता तो बाहर से बाहर रोक देते। अच्छा, ये नहीं पता उनको क्यों पकड़ा गया है। हाँ। तो अभी आपको लगता है कि जो शोभा यात्रा निकाली जिन लोगों ने, उनके साथ भी न्याय नहीं कर रही है पुलिस? न्याय नहीं हो रहा है, नहीं तो उनको उठाने का क्या मतलब है? थाने में बैठा रखा, अभी कुछ नहीं पता चला क्या चार्ज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। क्योंकि कोई भी आम आदमी जाता है तो उसको अंदर ही नहीं आने देते, पता क्या चलेगा। अच्छा, लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, इसलिए बाहर कोई खबर नहीं आ रही, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। नहीं चल रहा क्या होगा। भाई जी, क्या हुआ था ये आपके पास जो ये जहांगीरपुरी में जो हंगामा इतना दिखाया जा रहा सब जगह, क्या था मुद्दा? ये क्या हंगामा था? हंगामा ये था, शुरुआत कहाँ से थी, क्या हुई? बालाजी की रैली कर ली थी, हनुमान जी की शोभा यात्रा। हनुमान जी की शोभा यात्रा कर ली थी। तो ये मस्जिद तक पहुंची, वहाँ पर हो गया पथराव। हाँ जी। तो पहले मस्जिद के अंदर से हुआ था पथराव? हाँ, छतों से, सीबलों मस्जिद से, मस्जिद के आसपास से सबसे पथराव हुआ था। उसके बाद वहाँ से गोलियां भी चलाई गई, पथराव बहुत ज़्यादा करा गया कि उन्होंने यहाँ पर दुकानें, गलियाँ कुछ नहीं छोड़ा, सब में पथराव, गल्ला लूटे गए, दुकानें फेंकी गई, रेडी पटरी वालों को किसी का सिलेंडर ले गए। अच्छा, लूट भी हुई है? लूट भी हुई है, राशन की गाड़ी लूट गई इसी रोड पे। ये पीछे गली में राशन की दुकान है, यहाँ पर माल उतर रहा था उनका गाड़ी भी तोड़ी, सारी बोरियां भी ले गए, चीनी की, चावल की, जो भी थी सब साफ। जो उनके उतारने वाले वो बेलदार मजदूर थे, वो तो सर तब पथराव हो रहा था, कौन रुकता है ऐसे? वो सब छोड़ के भाग गए। अपनी जान बचाने के लिए वो तो भागना पड़ेगा। हंगामे सब भगते हैं अपनी हाँ जी, हाँ जी, जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या लगता है कारण क्या था ये हंगामा का? कारण ये था, इनकी प्लानिंग थी पहले से ही, क्योंकि एकदम मस्जिद के ऊपर इतने अद्दे पत्थर तो आ नहीं जाएंगे ना, बियर की बोतल है, दारू की बोतल है, ये सब तो आ नहीं सकती। इनका प्लान अलग से था कि पहले से बना रखा था, इनकी रैली आएगी, उन पर पथराव होगा ही होगा। मेरे जन्म यहीं का है, ऐसा कभी पहले मैंने देखा अपने लाइफ में। अच्छा, ऐसा कभी नहीं देखा। दिल्ली में कम से कम 200-250 आदमी थे और पल्ली तरफ सी ब्लॉक से कम हज़ारों के तादाद में आदमी थे। अच्छा, जो रैली निकल रही थी, जो शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें लोगों की संख्या कम थी और जो हंगामा करने वाले दंगाई थे उनकी संख्या ज़्यादा थी। उनकी संख्या ज़्यादा थी, कम से कम वो भी 1000-1500 आदमी होंगे, छोटे से लेकर बड़ा तक सब पथराव कर रहे थे वहाँ से। अच्छा, तलवारें और गोलियाँ सब चल रही थी। उसके बाद ऐसा हुआ जब भगदड़ मची तो गले भी लूटे गए, बहुत पथराव करा जाए, हमारे गली तक में घुस के आ गए वो लोग। अच्छा, गलियों में पथराव करा? हाँ, गली में जो कोने का मकान है ना, उसका शीशे वैसे सब फोड़े हैं। अच्छा। हाँ जी, गली में शीशे वीशे भी सब फोड़े हैं मकानों के।
भैंसा भैंस गाय यही करेंगे ये सब, और क्या करेंगे? और क्या इतना गंद कर रखा पूरा, वहाँ से पूरा गंद फैला रखा, और कोई निकल नहीं सकता सामने, कोई भाई बहू बेटी नहीं जा सकती, निकल के बाहर नहीं जा सकती। जाते इधर तुम जाके देखो, एक मेरी यकीन नहीं करती, इधर जाके देखो तुम, कितना बुरा हाल है, निकल नहीं सकते। ये लगा लो तुम। कोई त्योहार रखो, कोई व्रत रखो, वो सांस सीधे अंदर आता है पेट में। बीमारी ना हो तो बीमारी हमारा होता है, बीमारी ना हो तो सांस भी नहीं ले सकते उधर। इनको तो आदत पड़ी हुई है, जितने लोग हैं वही जाएंगे उधर, हम तो जाते नहीं है भैया। यहाँ से भाई हम तो यही चाहते हैं, हम तो सफाई चाहते हैं बस, और कुछ नहीं चाहते। सांस रोक के जाना पड़ता है, सफाई चाहते हैं हम तो। यहाँ कूड़े कबाड़े सबे भगाओ यहाँ से, सबे हटाओ, सबे हटाओ यहाँ से, बस यही है। बंगाली इलाका तो ऐसे ही है, कोई लड़की नहीं जा सकते, कोई औरत नहीं जा सकते। क्यों, क्या खतरा है लड़की औरत को? बंगाली इलाका है, मुसलमान इलाका है सारे। लड़की निकलेगी तो लड़की को छेड़ना, औरत निकलेगी तो औरत को छेड़ना, उल्टा सीधा बोलना, ये कहाँ की वो है? तो इनके पुलिस केस नहीं होते हैं जो आप इतनी बता रहे हो? पुलिस तो एकदम चमची है, बिल्कुल पुलिस तो चमची है। ऐसा क्यों है? और जो नोट फेंकता उसकी है पुलिस तो। हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे भैया, वही तो, कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। ऐसे देता उसके साइड हो जाता है, हम लोग गरीब आदमी कहाँ करेंगे? अच्छा, जो गरीब आदमी शिकायत करते हैं उनको सुनवाई नहीं होती है? कुछ नहीं, हाँ, डर के मारे हम लोग अपना चुप हो जाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन निर्मल शर्मा के साथ मैं राजेश कात्यान, इंडिया हर पल।